जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन धन योजना। जन धन योजना क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करते हैं। आरंभ तिथि। जन धन योजना कब आरंभ हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। जनधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में बैलेंस होने पर भी बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। मतलब यहाँ पे टाइपिंग है। इस योजना में बैलेंस न होने पर भी बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं ले। नेक्स्ट, अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 में अनुमानित खोले गए हैं। लगभग 46.25 करोड़ खाते 2022 तक में अनुमानित लगभग खोले गए हैं। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का समान बीमा कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। जनधन योजना शुरुआत कब होती है? 28 अगस्त 2014 से। उद्देश्य क्या था इसका? अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना, जिससे उनके बचत का प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में बैलेंस न होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 में लगभग खोले गए हैं। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का सामान्य बीमा कवर की दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। मंत्रालय क्या था इसका? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या था? स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिससे उन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। मतलब जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनको फिर से मुफ्त में पढ़ाने के लिए सरकार की यह योजना है। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। यह कोर्स पूर्णतया निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट और थिंग्स आदि कोर्सों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक बार फिर से देखिए, स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को। अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य स्किल इंडिया का मिशन उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिससे उन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है या विराम लगा दिया है। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। यह कोर्स पूर्णतया निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इस सबका लोगो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। इसका उद्देश्य क्या था? वर्ष 2014 में लॉन्च की गई यह योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। यह पहल दुनिया भर के संभावित
निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। एक जिला एक उत्पाद योजना है। अर्धचालक परिस्थिति तंत्र बनाने हेतु योजना है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। तो एक बार फिर से देखिए, मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई यह योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश के वैश्विक विनिर्माण कायाकल्प को बदलना है। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। एक जिला एक उत्पाद योजना, अर्धचालक परिस्थिति तंत्र बनाने हेतु योजना, मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्या है? इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। मंत्रालय क्या है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गुप्त ऑफ इंडिया। बजट 3000 करोड़ रुपए का। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास, शहरी गरीबों को सब्सिडी, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। फिर से दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है? इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गुप्त ऑफ इंडिया। बजट 3000 करोड़। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास, शहरी गरीबों को सब्सिडी, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है। मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य क्या था? स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF, जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रिया अपनाना। फिर से एक बार, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है। मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य, स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF, जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं। आइए एक बार फिर से इस सभी को फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि इसी के वीडियो में याद हो जाएं। जनधन योजना आरंभ तिथि 28 अगस्त 2014। उद्देश्य अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में बैलेंस न होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। अब तक 46.2425 करोड़ खाते दिसंबर 2022 से अनुमानित खोले गए हैं। जनधन योजना पर बीमा का लाभ 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा तथा 3 लाख रुपए का सामान्य बीमा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को होती है। अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य स्किल इंडिया का मिशन, उद्देश्य गरीब बच्चों को कौशल को उभारना जिससे उन्हें किसी कारणवश पढ़ाई को विराम लगा दिया है। देश में बेरोजगारी को कुल मिला के दूर करना, बच्चों को शिक्षित करना। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें 2 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक निर्माण की कायापलट को बदलना। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों में न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। देश में सकल घरेलू उत्पाद का विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। इसका मंत्रालय क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। दीनदयाल योजना
इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गुप्त ऑफ इंडिया। बजट 3000 करोड़। इसमें शहरी के लिए आश्रय स्वच्छ भारत मिशन की इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना तथा खुले में शौच मुक्त करना। जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। तो दोस्तों ये थे हमारी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।